अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर डाइट के ऊपर कि वो माँ जो नौज़ीदा बच्चे को दूध पिलाती है उसको क्या खाना चाहिए या उसका ग़िज़ाई चार्ट कैसे होना चाहिए। देखें, एक सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे को पैदा करती है और एक सेहतमंद माँ ही अपने बच्चे को अच्छी फीड करा सकती है। आज के हमारे इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि माँ को क्या खाना चाहिए जिससे कि उसके दूध की अफजाइश में इजाफ़ा हो और बच्चे की भी सेहत बेहतरीन बने। आम तौर पे ये कहा जाता है कि एक जो माँ होती है उसके अंदर उसकी जिस्म से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से दो ज़िंदगियाँ महफूज होती हैं। एक तो ख़ुद उसी की जान और दूसरा पैदा होने वाले बच्चे की जान। तो आम तौर पे कहा जाता है कि एक माँ को जो बच्चे को दूध पिला रही हो या जो प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी माँ को दो बंदों के बराबर खाना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। बस औक़ात कुछ औरतें ज़्यादा खा लेती हैं जिससे उनको ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर जो है ना उनको बदहाज़मी या हैज़ा वग़ैरह होने की जो है ना कंडीशन हो सकती है। तो उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तो ना खाएं, लेकिन ताहम कैलोरीज़ को मद्देनज़र रख के ज़रूर खाएं। आम तौर पे एक औरत के लिए 24 घंटे में 220 कैलोरीज़ उसके जिस्म को ज़रूरत पड़ती हैं, 220 कैलोरीज़। और वो माँ जो बच्चे को फीड करा रही हो उसके लिए लगभग 300 कैलोरीज़ या 280 कैलोरीज़ डेली बेस पे उसको उसके बॉडी स्ट्रक्चर को ज़रूरत होती हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर करती हैं कि कम से कम वो 300 कैलोरीज़ पर डेज़ लाजमी यूज़ करे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके अंदर ये मतलूबा हमारी 300 कैलोरीज़ पूरी हो रही हैं। देखें, सबसे पहले हामला को दूध पिलाने वाली माँ को चाहिए कि वो लगभग 6 रोटियाँ एक दिन में ज़रूर खाए। 6 रोटियों से मुराद क्या है? अब उसने 6 रोटियाँ इकट्ठी नहीं ठोंस लेनी, उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। वो क्या कि वो 2 रोटियाँ सुबह को खा ले, 2 रोटी गंदम की, बग़ैर छने हुए आटे की। आम तौर पे हमने घरों में ये देखा है कि बस औक़ात कुछ लोग आटे को, गंदम को आटा बनवाने के बाद उसको छानते हैं या बस औक़ात ऐसी मशीन से उसकी पिसाई करवाते हैं कि जो ख़ुद ब ख़ुद वो छान के ही आटा देती है। तो हमें ऐसे रोटी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे जिसके अंदर आटे का छान शामिल हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं, उसमें वाफ़िर मिक़दार में जो है ना प्रोटीन होती है, उसमें जो है ना फ़ाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं और वो तमाम कैलोरीज़ होती हैं जो कि दूध पिलाने वाली माँ को ज़रूरत पड़ती हैं। तो माँ 6 रोटियाँ एक दिन में लाज़मी खाए, ऐसी रोटी जो कि बग़ैर छने हुए आटे की होनी चाहिए। 2 रोटियाँ वो सुबह को ले ले, 2 रोटी दोपहर को खाए और 2 रोटी रात को डिनर के तौर पे वो खाए। अब हम बात करते हैं कि सालन के तौर पे माँ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जितनी भी बासी अशिया हैं, बासी चीज़ें हैं, बस औक़ात रात का बचा हुआ सालन माँ खा लेती है जिसका बच्चे की सेहत पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। बच्चे को लूज़ मोशन हो जाते हैं या बच्चे को बदहाज़मी हो जाती है, तो उसकी वजह भी यही होती है। तो माँ को हर किस्म की बासी अशिया से जो है ना परहेज़ करना चाहिए। इसी के साथ माँ को जितनी भी बेकरी की अशिया हैं, सफ़ेद शक्कर यानी चीनी से जितनी भी बनने वाली चीज़ें हैं, वो दूध पिलाने वाली माँ को नहीं खानी है। इसी के साथ जितनी भी बेकरी के अलावा जो फ़ास्ट फूड हैं वो भी माँ को नहीं खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि माँ को खाना क्या चाहिए। माँ को ऐसा करना चाहिए कि वो उबले हुए चावल ले, दूध इस्तेमाल करे और दही माँ के लिए अक्सीर अमृत से कम नहीं है। दही इस्तेमाल करे, देसी शक्कर इस्तेमाल करे और इसी के साथ फल खाए, ताज़ा फल, सब्ज़ियों का इस्तेमाल वाफ़िर मिक़दार में करे, दूध और बादाम और खुश्क मेवाजात का बाकसरत इस्तेमाल करे, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ को कैल्शियम की वाफ़िर मिक़दार में ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारा दूध है उसका जो रॉ मटेरियल है वो कैल्शियम ही है। दूध कैल्शियम से ही बनता है और कैल्शियम के जो हसूल के ज़राए हैं वो बड़ा एक ज़रिया ये है कि माँ को धूप में बैठना चाहिए कुछ देर, क्योंकि धूप के अंदर विटामिन, प्रोटीन और विटामिन की ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है जो कि कैल्शियम जो है ना पैदा करती है इंसान की स्किन के अंदर और उसकी हड्डियों के अंदर।
اسی کے ساتھ کیلشیم کی بڑی مقدار دودھ کے اندر پائی جاتی ہے، دہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر اس چیز میں کیلشیم ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اب دہی کو دیکھ لیں، وہ سفید ہوتی ہے، سفید ابلے ہوئے چاول کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، بادام کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، چونے کے پانی کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، مکھن اور دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے۔ تو ماں کو سفید چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جو نیچرلی ہوں، بازار کی مصنوعی چیزیں نہ ہوں، تو وہ کھل کے اور زیادہ مقدار میں استعمال کرے، اور ڈیلی بیس پہ کم از کم 1 پاؤ سبزی، کوئی بھی سبزی دن میں 3 بار حصے کر کے 1 پاؤ لازمی سبزیاں یوز کرے، سالن کی شکل میں کچا سلاد استعمال کرے، کچی سبزیوں کو کھائے۔ اسی کے ساتھ وہ کم از کم ڈیلی طور پہ 1 kg دودھ اس نے لازمی پینا ہے، اور خشک میوہ جات کا بھی وہ استعمال کرے، شہد بھی استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ تمام غذائیں ہیں جو کہ ماں کے دودھ پر بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہیں، اور ماں کے دودھ کو بڑھاتی بھی ہیں، اور ماں کی صحت کو بھی برحال رکھتی ہیں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ ایسے ہڈیوں کا سکیلٹن بن جاتی ہیں، ان کے چہرے کی ہڈیاں، چھاتی کی ہڈیاں، ٹانگیں، اور ایسے جیسے بالکل ہڈیوں سے گوشت کسی نے جھاڑ لیا ہو، کیونکہ بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے اچھی خاصی کیلشیم کی مقدار کو اپنے جسم میں کھینچ رہا ہوتا ہے، جس کا برعکس یہ بنتا ہے کہ ماں نہایت کمزور ہو جاتی ہے، تو جس سے ماں کو بہت سارے خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور اپنی بھرپور غذاؤں کا استعمال کرے، تاکہ اس کی صحت اچھی ہو اور اس کے جسم کے اندر مطلوبہ کیلشیم کی مقدار پوری بنے، جس سے کہ بچے کو دودھ پینے میں اور بچے کے دودھ کی افزائش میں آسانی ہو۔ آخری بات وہ یہ کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا بچے کی صحت پہ بہت اچھا یا برا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ بد ہاضمی والی چیزوں کا استعمال نہ کرے، باسی چیزوں کا استعمال نہ کرے، بیکٹیریا سے بھرپور غذاؤں کا استعمال نہ کرے۔ بیکٹیریا سے بھرپور غذاؤں سے مراد کیا ہے؟ ایسی غذائیں جو بنا کے رکھ دی جاتی ہیں، فریز کر لی جاتی ہیں، اور پھر کافی وقت تک اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، زبردست تازہ اور خوشبودار پھلوں کا استعمال کرے، اور اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اور اپنی صحت کا بھی۔ تو انشاءاللہ العزیز ماں کے جسم کے اندر جب پروٹین، وٹامن، فائبر اور وہ کیلشیم کی مقدار پوری ہوگی جو کہ ایک دودھ پلانے والی ماں کو ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف ماں کی صحت بہتر ہوگی بلکہ پیدا ہونے والا بچہ بھی اچھی فیڈ کر پائے گا، اور آگے اس کو جسم کو گروتھ کرنے میں بھی یہ تمام حالات مل کر اس کے لیے ہیلپ کریں گے۔